हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज जो इस क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में प्रो डाटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर्थ फीचर और उसका रीइश्यू भी, और वो भी क्या क्या इसमें दो दो बार फेलियर दिखाया गया है शेयर होल्डर्स का। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि एक बार फेलियर हुआ है किसी इंस्टॉलमेंट पे और एक अगले शेयर होल्डर ने भी किसी और इंस्टॉलमेंट पे भी फेलियर किया है, तो ये खास बात है इस क्वेश्चन का। बहुत ध्यान से समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो 6 मार्क्स के एग्जाम, आपके एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में आते ही आते हैं। तो अच्छे से समझेंगे, है ना, और चीज़ों को समझने के बाद नोट डाउन जरूर करोगे। तो ये आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने पास। चलिए, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एसके लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 3,20,000 शेयर्स। 3,20,000 शेयर्स इश्यू करने की बात कर रहा है। हर एक शेयर से 10 रुपये का इश्यू रेट प्रीमियम ऑफ ₹5, 5 रुपये का प्रीमियम है हर एक शेयर्स पे। एप्लीकेशन रेट द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन पे 3 रुपया, मतलब 3 रुपया पर शेयर। ठीक है, इसमें प्रीमियम कितना है? 1 रुपया। ऑन अलॉटमेंट 5 रुपया, प्रीमियम इसमें कितना है? 2 रुपया। बाकी बोला ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। तो एक चीज़ देखो, क्वेश्चन में जो शेयर्स का प्राइस ओरिजिनल वो 10 रुपया है और प्रीमियम का 5 रुपया है। तो इस 5 रुपये में 2 रुपया तो यहाँ चला गया और 1 रुपया तो यहाँ चला गया। तो 5 में 3 रुपया प्रीमियम तो आपको मिल रहा है कि 2 रुपया यहाँ यूज हुआ, 2 रुपया यहाँ यूज हुआ है। एक बात तो ये। तो इस 3 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम का है, 2 रुपया शेयर्स का अपना प्राइस है। इस 5 रुपये में 2 रुपया तो प्रीमियम का है और 3 रुपया शेयर्स का अपना प्राइस है। तो शेयर्स का अपना प्राइस अगर जोड़ो तो 2 रुपया यहाँ पर और 3 रुपया यहाँ पे यूज हो गया। तो 10 में से 2 और 3 का हिसाब तो हो गया। तो लास्ट में बैलेंस जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल को, वो कितना आना चाहिए? 10 में 2 और 3 यूज हो गया तो 5 रुपया ये बचना चाहिए शेयर्स का अपना प्राइस। एक बात, प्रीमियम का जो 5 रुपया है वो 1 रुपया और 2 रुपया यूज हो गया है। तो 5 में से 1 और 2 यानी कि 3 यूज हो गया है, तो 2 रुपया बचा होगा। यानी कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिखा बैलेंस, बैलेंस मतलब बाकी जो भी अमाउंट बचेगा बैलेंस मांग लिया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यानी कि कितना निकल के आएगा? 7 रुपये। कैसा है? 5 + 2 7। इस 7 रुपये में क्या चीज़ का? 2 रुपया प्रीमियम वाला है। क्वेश्चन में ऐसे ही करेगा ना दिक्कत आपको कि भाई आप बताओ बैलेंस का, कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट भी समझना है इसमें। इसका मतलब कि बैलेंस अमाउंट ये वाला कैसे निकालते हो, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से नोट डाउन करेंगे अपने पास। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया 4 लाख शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 4 लाख शेयर्स के लिए। देखिए यहाँ पे हो सकता है लाइट की वजह से वो ये एरिया दिख ना रहा हो आपको, है ना। तो मैंने यहाँ बोला क्या, यहाँ इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो कंपनी के पास अब लिखा कि 4 लाख शेयर्स आ गया एप्लीकेशंस, जिसमें से क्या हुआ? एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इस 4 लाख में से क्या किया गया? 40,000 शेयर्स, 40,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया है। जिनको रिजेक्ट किया जाता है उनका अमाउंट रिफंड किया जाता है। ठीक है, समझ गए ये बात। शेयर्स वर, अच्छा एक बात और है यहाँ पर, रिजेक्टेड के बाद एन एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। तो जिसको रिजेक्ट किया गया उसके एप्लीकेशन मनी को रिफंड किया गया है। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। देखो 4 लाख में से 40,000 तो रिजेक्टेड हो गया, तो बचा कितना? 3,60,000 ही तो बचेगा। बोला 3,60,000 मतलब रिमेनिंग कितना हुआ? 4 में से ये 40 चला गया तो रिमेनिंग यही तो बचा। तो रिमेनिंग में से प्रोराटा बेसिस पे बांट देते हैं। तो कंपनी के पास जितना ज़्यादा, जितना ही शेयर्स होगा उतना ही अलॉट कर सकती है, बांट सकती है, बेच सकती है लोगों को। तो कंपनी के पास शेयर्स बेचने के लिए कितना इश्यू करने के लिए? 3,20,000। तो कंपनी मैक्स टू मैक्स प्रोराटा बेसिस पे अगर अलॉट करेगी भी तो कितना अलॉट करेगी? 3,20,000। इसमें क्या हुआ होगा? इस 3,60,000 मतलब कंपनी ने बोला कि 40,000 को तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एंटरटेनिंग कितने में से करेंगे, मतलब बांटेंगे कितने में से? 360 में से। इन 360 में से किसी ने सपोज 1,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 800 मिल गया होगा, किसी ने 2,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो किसी को उसमें से 1,600 मिल गया, किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको कितना मिल गया? सपोज 2,500 या 3,000। तो कुछ अप्लाइड, और कंपनी क्या करती है उसमें से कुछ ही देती है, तो रेशियो होता है, उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं?
प्रोराटा अलॉटमेंट। तो आपको ये समझ कर रखना अब ये चीज कि टोटल जो अप्लाइड होगा, अब ये हुआ अप्लाइड टोटल और ये हुआ टोटल अलॉटेड। इस बात को बहुत ध्यान से समझ के रखना, ये हुआ टोटल अप्लाइड, ये हुआ टोटल अलॉटेड। अब ये अप्लाइड नहीं रह गया, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ करेंगे, ठीक है। और देखो ये चीज समझ में आया कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी इसमें है, क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ इतने शेयर से सेल करने के लिए, इश्यू करने के लिए, और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। चलो आगे क्या कहा गया उसको ध्यान से समझो। तो हमने तो समझ लिया प्रोराटा बेसिस पे एप्लीकेंट्स को दिया गया है रिमेनिंग में से, ठीक है। एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशंस was adjusted towards sums due on allotment। बोला जो भी एक्सेस मनी आया है उस एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया गया। इसका मतलब साफ है कि 360 में से 320 इशू किया गया है, तो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशंस का रुपया जब फंड अमाउंट रहा होगा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। ये बात भी समझ गए। फिर लिखा है जीवन होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। जीवन होल्डिंग मतलब उसके पास होल्ड किया हुआ था कितने शेयर्स, 800 शेयर्स। उसने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा पे नहीं किया, अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट का 800 शेयर्स पे, जिसकी वजह से कंपनी ने तुरंत उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। मतलब जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट आपको एक फॉरफिचर की एंट्री करनी है भाई। तो एक बात सोचो, जीवन को जो 800 शेयर्स पे वो फेलियर कर रहा है, इसका मतलब उसको 800 शेयर्स ही मिला होगा, और मेरा किस में से होगा, 360 में से भी जीवन को एक पर्सन रहा होगा जिसने कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उसमें से उसको 800 मिला होगा। तो उसको अप्लाइड निकालना जरूरी है कि जीवन ने अप्लाइड कितना किया होगा, क्योंकि जितना उसने अप्लाइड किया होगा उतने एप्लीकेशन पे पैसा एक बार तो जमा किया ही होगा, बट वो फेलियर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर्स पे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर करना है कि जीवन ने अप्लाइड कितना किया था। तो कैसे निकालोगे, समझो इस चीज को। मैंने अभी वही बोला था, इसको आप मानेंगे अप्लाइड, इसको बोलोगे अलॉटेड, और हमें पहुंचना कहां पर, अप्लाइड पे। तो आप बोलेंगे कि जब मैं बोल सकता हूं, यहां मैंने लिखा अलॉटेड और यहां मैंने लिखा अप्लाइड, ठीक। मैंने बोला कि जब अलॉटेड 3,20,000 शेयर्स टोटल है, तो टोटल अप्लाइड उस केस में कितना आ रहा है, अलॉटेड इतना तो अप्लाइड इतना था। तो मैंने बोला एक जब अलॉटेड होगा तो अप्लाइड कितना हो सकता है, 360 बाई 320, और जब 800 शेयर्स अलॉटेड रहा होगा तो अप्लाइड कितना रहा होगा वो निकल जाएगा हमारे पास, बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक। तो 4 जब यहाँ से गया, 4 जब यहाँ से गया, 8 1 जा 8 में ये खत्म हो गया, 8 4 जा में ये खत्म हो गया, 4 9 जा में ये खत्म हो गया, तो कितना आ रहा है 900 शेयर्स, यानी कि जीवन ने 900 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया होगा। अब कंपनी बोलती है भाई कि तुमने 800 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, तो इस बात को समझो। यहाँ पे कैलकुलेशन, जब उसने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो 900 शेयर्स का पैसा भी जमा किया होगा, बिल्कुल बात है। लेकिन वो फेलियर कितने पे कर रहा है, सिर्फ 800 शेयर्स पे। तो एक बात तो पक्का है कि जब अप्लाइड इतने के लिए किया होगा तो उसने 900 शेयर्स का पैसा जब जमा किया होगा तो उसने 100 शेयर्स पे पैसा उसका जमा है कंपनी के पास। तो ये पता करना जरूरी है, यहाँ पे बहुत जरूरी, ठीक है। तो एक बात, वर्किंग नोट का कैलकुलेशन हमें करना होगा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैसे निकालोगे। टोटल जो जीवन ने अप्लाइड किया था 900 शेयर्स के लिए, उसको शेयर्स मिला कितना होगा, जितना मिला उतना पे फेलियर हुआ होगा, 800 शेयर्स मिला होगा। तो 100 शेयर्स का पैसा, 100 शेयर्स का पैसा उसका जमा होगा कंपनी के पास एप्लीकेशन के रेट से, जो एप्लीकेशन का रेट कितना क्वेश्चन में, 3 रुपया। इसका मतलब तो ये हो गया कि 300 रुपये कंपनी के पास जीवन का जमा पहले से है, ठीक बात है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ अब अमाउंट ड्यू ऑन, कंपनी को 800 शेयर्स पे कितना मिलना चाहिए था जीवन से, 800 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपया मिलना चाहिए था। तो मिलना कितना चाहिए था, 2400 रुपया, क्योंकि उसने भाई फेलियर किस पे किया है, यहाँ लिखा था ना क्वेश्चन में, एक मिनट फिर से पढ़ लूँ। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम फेल किया है, ठीक है। तो बस अलॉटमेंट का रेट लिख दो, बाकी सब सही है।
अलॉटमेंट के टाइम पे फेल किया है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी मतलब कि जब अप्लाइड किया होगा तो 900 शेयर्स का पैसा उसके पास, 900 शेयर्स के लिए अप्लाइड जब किया होगा और अलॉट हुआ उसको सिर्फ 800 शेयर्स, तो 100 शेयर्स का एक्सेस पैसा कंपनी के पास जमा है। तो आप बोल रहे हैं अमाउंट ड्यू ऑन, यहाँ पे लिख देंगे अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट ऑन 800 शेयर्स। तो 5 रुपए के हिसाब से जीवन का कितना रुपया जमा होगा? मैंने एप्लीकेशन बोल दिया, मुझे लगा एप्लीकेशन पे, बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट पे फेलियर हुआ है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट का मिस्टेक हुआ मेरे से। तो 8,500 देते यहाँ 4,000 आ जाएगा अमाउंट। कंपनी बोलती है कि तुमने 4,000 रुपया नहीं दिया है, बट जीवन बोलेगा जब मैंने शेयर्स अप्लाई किया था तो 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट आपने मेरे को सिर्फ 800 शेयर्स दिए हैं, तो भाई 100 शेयर्स का पैसा तो मेरा ही जमा है कंपनी के पास। अब कंपनी बोलेगी तुमने 4,000 नहीं दिया, तो जीवन बोलेगा मेरा 300 रुपया पहले तो जमा है, उसको तो हटा दो और नेट बताओ कि कितना मैंने नहीं दिया है। तो कंपनी बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, बोलेगा जीवन हाँ ऐसा ही बात है। तो कंपनी बोले लो 300 रुपया जो तुमने पहले जमा कर रखा है उसको माइनस कर दिए, तुमने यानी कि अलॉटमेंट में नेट 37 रुपये नहीं दिए। यह हुआ कौन सा पैसा जो माइनस किया है? एक्सेस एप्लीकेशन वाला पैसा, ये वाला। तो कंपनी 4,000 जो बोल रही है कि तुमने नहीं दिया, मतलब 800 शेयर्स पे, जीवन बोलेगा 300 रुपया भाई पहले पे कर रखा है, उसको माइनस करो और अब बताओ कि बताओ मैंने कितना नहीं दिया। तो कंपनी बोलेगी 37 नहीं दिया, तो उसको बोलेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है भाई, एक बार इसको देख लेता हूँ कि स्क्रीन में कवर हो रहा है ये। चलो हो रहा है। तो ये मैंने लिखा है अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हमें थोड़ा सा नेट अमाउंट यहाँ पता करना है, क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन के टाइम में पैसा है एक्सेस, उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मिला भी नहीं है, तो ये निकालो कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट मिलना कितना चाहिए था और एक्चुअल में कितना मिला। ये इंपॉर्टेंट एक बात है। तो लिखो वर्किंग नोट, यहाँ एक तरह से वर्किंग नोट ही चल रहा है आपका। तो लिखो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 3,20,000 शेयर्स। इतने शेयर्स पे कंपनी को कितना रुपया मिलना चाहिए था भाई? इतने शेयर्स पे किस रेट से? अलॉटमेंट का रेट जो कि कितना है? 5 रुपया। ठीक है, तो रफ में करेंगे अगर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 15 10, तो 0 15 15 1 16। कंपनी को मिलना चाहिए 16 लाख रुपए। कितने मिलने चाहिए? 16 लाख रुपए। उसमें से कंपनी के पास जो 40,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया था, उसी एक्सेस को अमाउंट को, उतने शेयर्स के अमाउंट को कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये 40,000 तो एप्लीकेशन के टाइम पे आया होगा, तो एप्लीकेशन मनी लेस एप्लीकेशन मनी कितने? एप्लीकेशन के टाइम पे आया होगा 40,000 एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन के रेट से उस समय रिसीव हुआ होगा, जो कि कितना एप्लीकेशन का रेट यहाँ क्वेश्चन में 3 रुपये आपको गिवन है। तो ये तो हो गया आपको कितना? 1,20,000। तो ये इतना मिलना था जितना, इसमें से इतना रुपया अलॉटमेंट पे मान लिया कि एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही मिल गया इसका मतलब। और क्या नहीं मिला है उसको तो हटाना पड़ेगा। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो अमाउंट नहीं मिला है, जो कि 3700 रुपया है। ठीक है, 3700। तो देखो इतना मिलना था, उसमें से कंपनी बोलती है एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में इतना एडजस्ट कर दिया, तो इसको माइनस करके कितना बचा? 15 लाख। 15 लाख में से और ये हटा दो तो हो गया कितना? 14,80,000। कंपनी बोलती है 14,80,000 में से ये भी तो नहीं मिला है, ये तो मिला हुआ अमाउंट माइनस कर दो, ये नहीं मिला तो नेट कितना मिलेगा? 14,80,000। 80,000 में से ये चला गया 77 में 3 चला गया, तो 14,76,000 ये हो जाएगा आपका 300, है ना। 1 स्टेशन काउंट है, ये हो गया आपका 14 lakhs। दिस इज द अमाउंट, नेट अमाउंट रिसीव्ड, नेट अमाउंट रिसीव्ड। एक बार मैं मिला लूँ कैलकुलेटर से भी कि हाँ इतना ही है ना हमारे पास। चलो ठीक है, कैलकुलेटर से भी हमारे पास इतना ही आ रहा है।
तो नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब जब आप अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पास करोगे तो वहाँ पे ये अमाउंट दिखाओगे। ठीक है, अब हम इस वर्किंग नोट के बाद एंट्री पास करेंगे, तो हम इस वर्किंग नोट को अभी हटाना पड़ेगा हमें, इसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है भाई, चलो इस अमाउंट को खाली मैं छोड़ दूंगा अभी यहाँ पे, फॉर फ्यूचर के टाइम में इसका काम पड़ेगा। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा जगह चाहिए। सबसे पहला जो एंट्री होगा एप्लीकेशन का, तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का रेट कितना है, 3 रुपया, और टोटल जो एप्लीकेशन आया है वो 4 लाख एप्लीकेशन आया है, यानी कि 12 लाख 12 लाख। ठीक, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। जगह कम होने की वजह से शॉर्टकट में लिखना पड़ रहा है मुझे सिक्योरिटी, क्योंकि देखो प्रीमियम के एप्लीकेशन के टाइम में भी प्रीमियम है ना, तो इसे लिखना पड़ा है। कुछ पैसा एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे, तो उसके लिए टू अलॉटमेंट अकाउंट, और कुछ पैसा वापस किया जा रहा है, डिफरेंट लिखा था ना क्वेश्चन में, तो टू बैंक। कितना पे वापस किया जा रहा था, 4 में से 40,000 शेयर्स का रिजेक्ट हुआ था ना, तो 40,000 शेयर्स रिजेक्ट हुआ है, एप्लीकेशन के रेट से पैसा आया होगा तो उसी चीज़ को वापस करेंगे, है ना। ठीक है, 1/20। चलो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर है, तो कितने रुपये एडजस्ट कर रहे हैं, जो कि यहाँ लिखे हैं, जो माइनस होगा वही एडजस्ट होगा ना अलॉटमेंट पे, तो मतलब मैंने बोला डायरेक्टली लिखता हूँ उसको, और लिख भी सकते हो आप 40,000 पे 3 के हिसाब से। एप्लीकेशन पे प्रीमियम का रेट कितना है, 1 रुपया, तो 1 रुपया कितने शेयर्स पे, 3,20,000 शेयर्स पे, तो यहाँ होगा प्रीमियम का अमाउंट 3,20,000। प्रीमियम का अपना पैसा कितना होगा, 3,20,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से, तो होगा 6,40,000। इसको ऐड करो और ये आना चाहिए 12 लाख रुपया। 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 हो गया, ये 40 20 60 20 80 200, ये 200, यानी कि हो गया 12 लाख रुपया टोटल। खत्म। अब क्या करोगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, तो ड्यू करो शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में अगर इक्विटी शेयर लिखा होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्विटी शेयर्स, तो हर एक जगह आप इक्विटी शेयर ही लिखोगे। मैंने जगह की कमी की वजह से और जल्दबाजी में थोड़ा सा यहाँ पे इक्विटी छूट गया, तो एग्जाम में आप ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स लिखा तो आप इक्विटी शेयर्स ही लिखेंगे जरूर से। तो शेयर कैपिटल प्रीमियम भी है ना, तो प्रीमियम भी आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखो प्रीमियम जो आएगा कितने शेयर्स पे आएगा, 3,20,000 शेयर्स पे। किस रेट के हिसाब से, प्रीमियम जो अलॉटमेंट पर है, अलॉटमेंट पे आपका 2 रुपया है, तो 2 रुपया, तो 6,40 1 2 3 4। शेयर कैपिटल का अपना पैसा था 5 में 2 प्रीमियम, तो 3 रुपया, तो 3 रुपया 3 20 शेयर्स पे, तो 9,60, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 लाख रुपये। तो यही चीज़ लिखा था यहाँ पे कि टोटल अमाउंट अलॉटमेंट कितना मिला, इतना, उस पर से इतना मिल गया पहले ही और इतना नहीं मिला, तो नेट अमाउंट ये मिलेगा, तो इस चीज़ से रिसीविंग एंट्री होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो किसी भी बुक से, DK गोयल, TS ग्रीवाल वगैरह, और आपका ऐसे क्वेश्चंस में अगर अलॉटमेंट पे क्या रिसीव अमाउंट हुआ अगर वो मिल जाता है, डैट मीन्स कि आपका 95% सही जाने वाला है, 90 to 95%। उसके बाद तो फॉर फ्यूचर वगैरह और इश्यू पे ध्यान देना सिर्फ। तो यहाँ एंट्री क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,76,300, 14,76,000 ठीक। अब इसके बाद कंपनी में ने बोला है इस क्वेश्चन में कि जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉर फ्यूचर करना है, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री यहाँ पास करना होगा, तो करो एंट्री पास। क्या होता है, शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला होगा। अच्छा एक चीज़ अब ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ध्यान से, फेलियर हुआ है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है, तो जब प्रीमियम भी है और फेलियर हुआ है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे यानी कि प्रीमियम भी नहीं मिला होगा उतने शेयर्स पे जितना कि अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला, इसका मतलब प्रीमियम यहाँ डेबिट भी होगा। तो आप देखेंगे पहले एक बार प्रीमियम को डेबिट, सिक्योरिटीज मैं प्रीमियम के यहाँ डेबिट क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में डिटेल में मैंने बता रखा है पिछले क्लासेस में। आप कंपनीज अकाउंट का जो मैंने बना रखा है वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पहले देख लो, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रीमियम डेबिट कब होना कब नहीं होना है, इसके बारे में सारा कुछ वहाँ बता रखा है। चलो ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला और जो पैसा मिल गया होगा वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। यहाँ मैंने छोड़ रखा था क्या अमाउंट नहीं मिला था अलॉटमेंट पे, 37 रुपये, तो अब तो आराम से यहाँ लिख दो से अलॉटमेंट क्या है, इतना ही रुपया नहीं मिला था उसकी वजह से ये एंट्री पास हो रहा है। प्रीमियम क्या होगा देखो, 800 शेयर्स पे पैसा फेलियर है शेयर होल्डर्स के द्वारा और प्रीमियम का रेट 2 रुपये है, तो 8 गुना ये हो जाएगा 1600 रुपया। ठीक, चलो तो ये तो जाएगा डेबिट में, थोड़ा सा इसको मैं डेबिट साइड दिखा दूँ यहाँ पर साथ में। ठीक, शेयर कैपिटल में डेबिट कितना होगा, देखो यहाँ पे 2 रुपया शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन वाला और 2 3 5, तो 5 रुपया डेबिट होगा 800 शेयर्स में, तो कितना होगा 4000। ठीक है, तो इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, यानी कि कितना हो रहा है 5600 में से आपने माइनस कर दिया 3700 रुपया। 16 में 7 गया 9, 4 में से गया 4 में से 3 गया 1, तो शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 1900 रुपये। ठीक है, चलो अब हमें रीइश्यू तो बाद में करेंगे, अब कंपनी अलॉटमेंट के बाद किस चीज़ का ड्यू करेगी और फिर रिसीव करेगी बैलेंस फाइनल कॉल, जो कि 5+2 हमने बताया था, 5 रुपया शेयर्स का अपना पैसा और 2 रुपया प्रीमियम का। तो ड्यू करते हैं फाइनल कॉल को, तो कंपनी बोलेगी शेयर फर्स्ट एंड, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मुझे चेक करना होगा कि ये स्क्रीन पे पूरा आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलो यहाँ तक तो आ रहा है अभी, थोड़ा सा और स्पेस ले सकते हैं, तो मैं ले रहा हूँ स्पेस। मैंने बोला शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ध्यान दो एक चीज़, जस्ट बिफोर दिस, इस एंट्री पहले कंपनी ने 800 शेयर जब्त कर लिए हैं। कंपनी के पास टोटल जो शेयर्स अवेलेबल था वो था 3,20,000 शेयर्स। अगर कंपनी 3,20,000 शेयर्स में से 800 शेयर्स को जब्त कर लिए हैं, तो कंपनी के पास अब कितना शेयर्स रह रहा होगा इश्यू करने के लिए, या पैसा जो कंपनी मांगेगी अगले इंस्टॉलमेंट पे, कंपनी बोलेगी 3,19,800 शेयर्स, क्योंकि 200 शेयर्स तो जब्त हो चुका है। ठीक है, तो अब जो ड्यू करोगे आप कितने पे करोगे, 3,19,800 शेयर्स पे ड्यू करोगे। किस रेट से, तो रेट ध्यान से समझना, टोटल रेट कितना आ रहा है 2 प्रीमियम प्लस 5, तो 7 रुपये आ रहा है, तो इसको आपको करना पड़ेगा इससे मल्टीप्लाई, थोड़ा करो भाई, 3198 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 0 0, इसको मैं थोड़ा सा सीधा लिख देता हूँ। चलो 0 0 यहाँ पर आ जाएगा, 8 7 56 के 6, 5 बचा, 7 में 63 है ना, 63 और 5 68, यानी कि 8, तो 6 बचा, 7 1 7 7 6 13 की 3, 1 बचा, 7 21 और 1 22। ठीक है, तो 22,38,600, 22,38,600। प्रीमियम कितना होगा इसमें, इतने शेयर्स पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रीमियम आ जाएगा, तो इसको हम 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो प्रीमियम आ जाएगा 0 0, 8 2 16 6, 1 बचा, 9 2 18 19 1, 1 बचा, 2 का 2 1 3 और 3 दूना 6, यानी कि प्रीमियम कितना आ रहा है 6,39,600।
अब इसको 5 से कर दो तो शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 7 रुपया है ना, ये 7 रुपये में 2 रुपया के हिसाब से इतने शेयर्स पे और 5 रुपये के हिसाब से इतने शेयर्स पे। चलो यहाँ कर देते हैं, ये हो गया 0 0, 8 पंचे 40 0 कैरी 4 है ना, 5 9 45 45 4 49, तो 9 बच गया यहाँ पे, 4 5 का 5 5 4 9 5 दिया 15, तो टोटल ये हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से, जो मैंने अभी रोक रखा था, सब काम होने के बाद फाइनल कॉल के बाद हुआ क्या है, मतलब फॉर फ्यूचर के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा है, तो उस समय क्या हुआ देखो, गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर 2700 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। बाद में फॉर फ्यूचर की बात भी कही गई है कि इसके शेयर्स को ही फॉरफिट किया गया, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री एक और पास करना होगा। गणेश के पास जिसने फेल कितने पे किया है, 2700, अप्लाइड फॉर कितना है 2700 शेयर्स, उसने फेल किया है, मतलब गणेश ने अप्लाई किया होगा 2700 शेयर्स के लिए, तो फेलियर उसका 2700 शेयर्स पे नहीं है, उसने फेल किया होगा कुछ कम शेयर्स पे, क्योंकि हम प्रोडाटा में देख रहे हैं जिसने टोटल अप्लाइड हमने इसमें कितना लिया था 3,60,000 और अलॉटेड कितना हुआ था सिर्फ और सिर्फ 3,20,000, मतलब उसी में से गणेश 1% रहा होगा जिसने अप्लाई किया होगा 2700 शेयर्स के लिए, बट उसे 2700 मिला तो नहीं होगा ना, उसे मिला होगा कम, 2,000 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, जो भी हो सकता है, कम मिला होगा। अगर मान लो 2,000 मिला होगा तो फेलियर 2,000 पे ही किया होगा, 2700 पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फेलियर अमाउंट किस पे नहीं, मैंने बोला मैंने अप्लाई किया 10,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, कंपनी मुझे 10,000 शेयर्स देगी तो तब तो, और प्रोडाटा में तो ये बात पक्का है कि भैया इसने अगर अप्लाइड किया होगा 2700 शेयर्स के लिए तो उसको तो मिला होगा कम ही, अगर मुझे मिला होगा 2700 शेयर्स अप्लाई करने पे 2,000 ही, तो फेलियर में 2,000 पे ही करूंगा ना, समझ में आ रहा है, तो इसका भी अलॉटेड निकालना होगा। तो अप्लाइड हमें पता है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 3,60,000 अप्लाइड था, तो अलॉटेड कितना था 3,20,000, तो एक अगर अप्लाइड होगा तो अलॉटेड कितना हो जाएगा 3,20,000 बाय 3,60,000, और जब अप्लाइड रहा होगा 2700 तो अलॉटेड कितना हो जाएगा, इसको हम 2700 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। 4 जीरो गया 4 जीरो 4 जीरो गया 9 3 27 9 चौका 36 4 8 32, तो 8 3 24, यानी कि ये निकल गया 2400। दैट मीन्स कि गणेश ने फेलियर किया होगा सिर्फ और सिर्फ 2400 शेयर्स पे। इसका मतलब टोटल अमाउंट जो मिलना चाहिए कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना, उसमें से कितना नहीं मिलेगा, 2400 शेयर्स पे फेल हुआ है इंटू 7 रुपया, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को इसमें से माइनस कर दो, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका निकल जाएगा। तो कितना होगा ये 7 चौक 28, 8 2 बचा, 7 9 14 1 16, यानी कि 16,800 रुपये नहीं मिले हैं। तो इसको भी यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना के कर लेते कैलकुलेशन, 22 3 8 6 0 0, उसमें से 16,800 माइनस करो 0 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, 3 में से गया 2 2 2। इसका मतलब जो कंपनी के पास पैसा रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो कितना हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू 1800। 2,21,000 है ना, 800 रुपया ये आ गया। कंपनी ने बोला कि भाई फर्स्ट कॉल होने के बाद फिर से गणेश के फेलियर की वजह से शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, तो फिर से फॉरफीचर होगा, तब जाके हम रीइश्यू के हिसाब से निकालेंगे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, ठीक है। तो इस वर्किंग नोट को मैं इरेज कर रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। अब केस स्टडी में क्या कर सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस आने के फॉर्मेट में दे रखा है आपके, है ना, तो हो क्या सकता है क्वेश्चन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, शेयर फॉरफिशन में कितना जाएगा, तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए सारा कुछ ही आपको फाइंड करना होगा, तभी निकलने वाला है। तो देखो फॉरफिचर के लिए क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिलने की वजह से इस बार फॉरफिचर हुआ है, तो लिखो उस चीज़ को,
शेयर फॉर फ्यूचर, जिसके नाम से, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, जो नहीं मिलता उसके नाम से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब समझो, गणेश ने 2400 शेयर्स पे किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और 10 रुपये रेट टोटल शेयर्स का है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 5 रुपया, तो 5 रुपया नहीं अगर दिया है 2400 शेयर्स पे, तो 5 रुपया दे दिया होगा 2400 शेयर्स पे, तो जब्त कितना होगा, 5 रुपया इन 2400 शेयर्स का, तो 5 रुपया 2400 शेयर्स का, 2 पंचे 10, 4 पंचे 12, तो ये हो गया 12,000 रुपया, तो यहाँ चला गया। और 5 रुपया नहीं दिया होगा 2400 शेयर्स पे, तो 12,000 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना चल जाएगा, 10 इंटू 2400, तो कितना हो गया, 24,000। इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि 2400 शेयर्स पे 5 रुपया नहीं मिला है, उस 2400 शेयर्स पे बाकी पैसा तो मिल गया होगा, इसलिए मैंने बोला 10 रुपया में से 5 नहीं मिला, तो ये 5 रुपया कंपनी जब्त करेगी 2400 शेयर्स पे, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो अब देखो आगे, इसको भी रेस कर देते हैं क्योंकि इसका भी काम हमारे पास अब नहीं रहा है ना। चलो देखो अब ध्यान से, कंपनी ने बोला है क्वेश्चन में, ये सब होने के बाद, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर, 8 में बेच रहे हैं फुल्ली पेड, मतलब 10 वाले को फुल्ली पेड मतलब ओरिजिनल वैल्यू वाले को, तो 10 वाले को 8 में बेच रहे हैं, 1500 शेयर से री इशू कर रहे हैं, जबकि कंपनी ने इस क्वेश्चन में जब्त किया है एक जगह 800 शेयर्स और एक जगह 2400 शेयर्स फॉरफिट किया है, जब्त किया है इतने शेयर्स। इसमें से बोल रही है जब कंपनी शेयर्स को री इशू कर रही है, द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जीवन। कंपनी बोलती है टोटल हमने जो शेयर्स री इशू किया है 800 प्लस 2400, मतलब सॉरी कहने का मतलब कंपनी जो 1500 शेयर्स री इशू कर रही है, 1500 शेयर्स री इशू कर रही है, इस 1500 शेयर्स में जीवन का टोटल लिया जा रहा है शेयर्स, जीवन का टोटल शेयर्स लेने का मतलब ये है जीवन के जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे उनको लिया जा रहा है। तो जीवन के कितने शेयर्स जब्त किए थे कंपनी ने, 800, मतलब इस 1500 में 800 शेयर्स जीवन का लिया गया है, तो बाकी इसका लिया जाएगा, बाकी 700 शेयर्स इसका लिया जाएगा, क्योंकि पुराना कितना 1500, इस 1500 री इशू में फिर से बोल रहा हूँ जीवन का पूरा है, डैट मीन्स 800 में 800 किसका आ गया, जीवन का शेयर्स आ गया जब्त किया हुआ, बाकी 1500 पुराने के लिए 700 लेना होगा, इसका मतलब 2400 में 700 शेयर्स गणेश का लिया गया होगा। ये बात को समझना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम एंट्री पास करेंगे, देखो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 10 वाले शेयर्स को 8 पे री इशू किया जा रहा है, तो नुकसान है, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होगा, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बात तो ठीक है। यहाँ भी ठीक है कि 1500 शेयर्स री इशू हो रहा है, बैंक में 8 रुपये के हिसाब से आ रहा है, 15 × 112 यानी कि 12,000, और फॉर फ्यूचर में चल जाएगा कितना, 2 पे 2 के हिसाब से 1500 शेयर्स पे, तो 12 3 15, तो यहाँ तो 15 आ जाएगा। ये एंट्री तो आप कर लोगे इजी वे में, क्योंकि इतना इशू कर रहा है, इतना बैंक मारा, 2 रुपये का नुकसान है, तो मैंने 3000 यहाँ लिख दिया। बात इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस कितना निकलेगा, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, समझो इस बात को। 800 शेयर जब जीवन का जब्त किया गया था, तो इस 800 शेयर्स पे जीवन का जब्त करने पे कितने का फायदा था, देखो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पड़ा हुआ है, कहीं लिखा है, हाँ लिखा हुआ है, ये वाला एंट्री देखो 1900 का फायदा, मतलब जितना शेयर्स अगर फॉरफिट होता है किसी शेयर होल्डर का और पूरा का पूरा अगर रीइशू किया जा रहा है, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए उनका सारा पैसा ले लिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस 1500 में 800 शेयर जो जीवन का है, और इस 800 में जितना भी फायदा रहा होगा जीवन का, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मतलब एक तो 1900 रुपये, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो एक बात तो यहाँ समझ में ये आ रहा है कि जीवन का शेयर फॉर फ्यूचर में जो हमने फ़ायदा जब्त कर रखा है, बना रखा है 1900 रुपये, तो कैपिटल रिजर्व में जाना ही जाना है। दूसरी बात, इसके गणेश के 2400 शेयर्स जब्त किए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ 700 ही रीइशू हो रहा है, तो 700 पे बेनिफिट निकालो। ये 2400 पे कितना बेनिफिट था,
वो, लेकिन 700 पे कितना हम बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 700 शेयर्स को इश्यू कर रहा है तो उतना ही अमाउंट पे जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस आएगा वही जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो देखो 2400 शेयर्स पे इसका कितना फ़ायदा है, 12,000। तो हम बोलेंगे जब 2400 शेयर्स पे 12,000 का फ़ायदा है तो एक पे कितना होगा 12,000 बाई 2400, और कितना उसके पार्ट में से इशू किया गया सिर्फ और सिर्फ 700। वो 700 कैसा है मैंने बता दिया आपको, है ना। कितना हो गया 12,000 बाई 2400 इंटू 700, ठीक। तो देखो 2 जीरो गया 2 जीरो गया, ठीक है। 12 दूना 24, 12 कन 12, तो 0 0 0, और ये चला गया 500। तो 500 और 7, 5 7 35, मतलब गणेश का शेयर जो जब्त हुआ था उसमें से कंपनी सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपया यूज कर पा रही है 500 इंटू 7 शेयर फॉरफिचर में भेजने के लिए। तो 35 रुपया यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 0 0 हो गया, 5 9 5 14 के 4, 3 4 1 5। तो शेयर फॉरफिचर में रीइश्यू के टाइम पे इतना बैलेंस कैलकुलेट आ रहा है, तो यही जाना चाहिए कैपिटल रिजर्व में। लेकिन चेक कर लो क्या कोई शेयर फॉरफिचर डेबिट भी है, तो हाँ यहाँ पे 3,000 का डेबिट भी है। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले इस 3,000 को नुकसान को माइनस भी करना होगा। तो इसमें से जब इतना माइनस होगा तो नेट आपके कैपिटल रिजर्व में जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, तो आई थिंक आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे ऐसे डिफिकल्टी लेवल वाले को, ठीक है। तो 2400 रुपया का कैपिटल रिजर्व का एक एंट्री ट्रांसफर लिखना होगा। आप लिख लीजिएगा अच्छे से, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। क्या होगा एंट्री, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए से 2400 रुपये से। अब आप बात समझो, आपके एग्जाम में बोर्ड में ये क्वेश्चन आया और बोला गया इस टाइप के क्वेश्चन में कि केस स्टडीज है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट बना दिया। बताओ शेयर फॉरफिचर में क्या होना चाहिए, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको तो सारा काम ही करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा बताओ, नहीं निकलने वाला है। तो अगेन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चीज़ों को समझो, बार बार वीडियो को देखो और नोट डाउन करो। फिर भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जो दिक्कत है मैं और फर्दर डिस्कस कर दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और के साथ दोस्तों शेयर। तो मिलते हैं वीडियो में कंसेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।